अखिलेश यूपी में पीडीए विशेष, क्योंकि राजनीति में बात इशारों इशारों में होती है लेकिन संदेश बेहद साफ होता है। यही अखिलेश यादव ने भी कर दिखाया है। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह दावा किया कि उनकी पार्टी 90-10 में से 90 का हिस्सा है। यह बयान उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 80-20 के दावे को लेकर दिया है। दावा किया कि पीडीए की ताकत ने बीजेपी को डरा दिया है। आखिर पहले 80-20 और अब 90-10 का यह समीकरण क्या है और कैसे इस फॉर्मूले से अखिलेश यादव 2027 की तैयारी में लगे हैं, एक डिटेल रिपोर्ट पहले आपको दिखाते हैं। अस्सी फीसदी वे हैं जो भारतीय जनता पार्टी और उसके एजेंडे को पसंद करते हैं। 20% से कम में वे हैं स्वार्थी की राजनीति को प्राथमिकता देते हैं। ये जो 80-20 का नारा है, हम लोग 80 में आते हैं कि 20 में आते हैं? अस्सी 20 नहीं, अब तो होगा 15 और 85 का। 80 में के 20 में ये सरकार बताए, लेकिन सच्चाई तो ये है कि 80-20 का मामला नहीं है, ये 90-10 का मामला है। अखिलेश यादव 90 में या फिर 10 में, सवाल अखिलेश यादव ने किया और जवाब भी अखिलेश यादव ने दिया। और इसी 90-10 के बहाने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा संदेश दिया। संदेश ये कि यूपी में पीडीए समाजवादी पार्टी और इंडिया ब्लॉक के लिए अब भी उपयोगी। दरअसल शनिवार को अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अनन्या नाम की उस बच्ची को सम्मानित किया जो अंबेडकर नगर में झुग्गियों में तोड़फोड़ के दौरान किताबें समेटकर दौड़ती हुई नजर आई। अखिलेश यादव ने बच्ची के परिवार को 1 लाख रुपए सम्मान राशि दी और पढ़ाई का खर्च उठाने का भी दावा किया। इसी प्रेस वार्ता में अखिलेश यादव ने सीएम योगी के 80-20 वाले बयान को निशाने पर लिया और पीडीए को लेकर 90-10 के फॉर्मूले का जिक्र कर दिया कि जब भारतीय जनता पार्टी खुद मान गई है क्या उनका 80-20 का भी नारा नहीं चलने वाला है। जो 80-20 का नारा देते हैं, 46 में 56 बोलने वालों से मैं पूछना चाहता हूं कि जो 80-20 का नारा है, हम लोग 80 में आते हैं कि 20 में आते हैं? जो 46 में 56 का नारा देते थे, मैं उन्हीं से जानना चाहता हूं कि मैं 80 में आता हूं कि 20 में आता हूं। 80 में कि 20 में ये सरकार बताए, लेकिन सच्चाई तो ये है कि 80-20 का मामला नहीं है, ये 90-10 का मामला है। 2022 के विधानसभा चुनाव में सीएम योगी ने 80 बनाम 20 का नारा दिया, जिसे हिंदू बनाम मुसलमान से जोड़कर देखा गया। हालांकि इससे एक कदम आगे बढ़कर स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसे 85 बनाम 15 कर दिया। ऐसा करके संदेश देने की कोशिश की गई। हालिया दिनों में एक इंटरव्यू के दौरान भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने 80 और 20 का जिक्र किया था। ये आप कहते हैं कि यूपी में 80-20 की लड़ाई है, इसका क्या मतलब है? 80-20 की लड़ाई ये वही लड़ाई है जो अभी हाल ही में उपचुनाव के माध्यम से परिणाम आए। 2017 में जो परिणाम आए थे, 2022 में जो परिणाम आए। तो हम तो ये मानेंगे कि 80 जो है वो हिंदू हैं और 20 जो है मुसलमान हैं। 80% वे हैं जो भारतीय जनता पार्टी और उसके एजेंडे को पसंद करते हैं। 20% से कम में वे हैं जो विकास की नहीं स्वार्थी की राजनीति को प्राथमिकता देते हैं। और मुझे लगता है कि उनके लिए मुझे अभी यानी जनता उनको पहले साइड कर चुकी है। नारा दे रहे हैं 80 और 20 का,
और मैं ये कहता हूं 80-20 नहीं, अब तो होगा 15 और 85 का। 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में सीएम योगी का ये फॉर्मूला हिट हो गया। बीजेपी ने यूपी में पूर्ण बहुमत हासिल किया और सरकार भी बन गई। योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बने। तब बीजेपी को 403 में से 255 सीटों पर जीत मिली। समाजवादी पार्टी 111 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही। अपना दल सोनेवाल को 12 सीटें मिली। इसके अलावा कोई भी राजनीतिक दल दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाया। अब अखिलेश यादव ने बाजी पलटते हुए इसे 90 बनाम 10 कर दिया है, लेकिन उनके फॉर्मूले का समीकरण अलग है। इस बार लड़ाई हिंदू मुस्लिम की नहीं बल्कि अखिलेश ने सियासी लड़ाई पलट दी है। अखिलेश के फॉर्मूले के मुताबिक तो मुस्लिम पीडीए का एक हिस्सा है, क्योंकि पीडीए में बाकी वर्ग भी शामिल है। कि आधी आबादी इनसे इतनी पीड़ित है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आधी आबादी को पीडीए परिवार को जोड़ दें तो ये हिसाब किताब 90-10 का बनता है। जो लोग निवेश लाना चाहते थे वो विनाश ले आए, उन्हीं का अधिकारी पकड़ा गया। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है और इसी ताकत के बल पर अखिलेश 2027 में फिर से परचम लहराने की तैयारी में। लखनऊ से अशोक तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 37 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इन 37 सीटों में से 32 सीटों पर पीडीए समाज से आने वाले उम्मीदवार जीते थे, यानी 86% का ये आंकड़ा था। बताते हैं आपको, पीडीए यानी कि पिछड़ा 20 सांसद चुने गए, उन 37 में से 8 दलित सांसद चुने गए और 4 अल्पसंख्यक यहां पर चुनकर संसद में पहुंचे थे। अब सवाल दरअसल इसी को लेकर है। मायने ये कि लोकसभा में अखिलेश ने एमवाई नैरेटिव को तोड़ा और पीडीए पर विश्वास जताया है, जिसका असर ये हुआ कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी यूपी में दूसरे नंबर की पार्टी बनी। अब सवाल उठता है कि आखिर अखिलेश यादव को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 90-10 और पीडीए का जिक्र क्यों करने की जरूरत पड़ी और कैसे पीडीए अखिलेश की 27 की जीत में कारगर साबित हो सकता है, ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में लड़ाई अगड़ों और पिछड़ों की हो गई है। अगड़ों को बीजेपी अपना कोर वोटर मानती है और इसका झुकाव बीजेपी की तरफ रहा है, जबकि 2024 लोकसभा चुनावी नतीजों के बाद अखिलेश पीडीए फॉर्मूले पर आगे बढ़ रहे हैं। इसे लेकर समाजवादी पार्टी के कई कार्यक्रम भी पाइपलाइन में हैं। इन्हीं में से एक समाजवादी पार्टी की पीडीए यात्रा भी है। दरअसल जिस पीडीए की रणनीति के दम पर समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 37 लोकसभा की सीटों पर जीत हासिल की थी, उसके बाद सूबे की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी उसी पीडीए की धार को अखिलेश यादव कम नहीं होने देना चाहते हैं। और यही वजह है कि साल 2027 के विधानसभा